इस बात पे इन्होंने मेरे से मार पिटाई करी और मेरी सास ने और इन्होंने मेरा गला घोट के मारने की कोशिश भी करी थी। तो इन्होंने इस तरह फिर मुझे मार पिटाई करी, बहुत मार पिटाई ये शुरू से ही करते थे। दिक्कत यहाँ से हुई कि उनको दहेज चाहिए था। दहेज के चलते हुए, दहेज ना मिलने के चलते मेरे ससुराल वालों ने और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करी, बहुत ज़्यादा। चाहती हो तुम इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हो वुमेन को लेके, रिस्पेक्ट और केयर की, तुमने अपने बीवी और बच्चों के साथ क्या करा हुआ है? तुम्हारा था कि तुम्हें अपना करियर बनाना है, अपनी लाइफ बनानी है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करी? मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोर्ट की तरफ से गई थी, 4 महीने रही, तब भी उन्होंने बहुत परेशान करा। जब से वो वीडियो बनाते हैं तो उनका ये था कि रात भर नहीं आते थे, 2:30 बजे बनाते थे। वो किस तरीके की वीडियो बनाते और किसके साथ में वीडियो बनाते? ये बनाते उसके ऊपर है कि मतलब कि हस्बैंड वाइफ के ऊपर, रिस्पेक्ट वाली, केयर वाली, ये वुमेन की। और जिनके साथ बनाते हैं वो मुझे पता नहीं है कौन लड़कियां है। मैंने ऐसा पूछा भी, मतलब कि तुम जैसे कि इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे पास में जो लड़की बैठी है, 2020 में इसकी शादी हुई थी और शादी के 1 साल बाद ही ये लड़की अपने मायके में आ गई थी और उस टाइम से अभी तक ये लड़की अपने मायके में मौजूद है। आज हम इनके पास में पहुँचे, इनसे बातचीत करेंगे और किस तरीके से इनके बीच में दूरियां बनी उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तबस्सुम है। तो कब शादी हुई थी और किस तरीके से? और रात भर, पूरी रात 4 बजे 5 बजे अपनी वो फ़ोन पे बात करते रहता। तो पूछा मैंने किससे करते हो, तो कहने लगा कि तुझे कोई मतलब नहीं है मैं किसी से भी बात करूं। ऐसे साथ नहीं रहते थे बिल्कुल भी। अगर मैं खाना भी बोलूँगी ना कि खाना देने के लिए, तब भी उस पर मेरे पे लड़ना है, हाथ उठाना। एक बार बीच में ये बात हो गई थी कि मैंने इनकी फ्रेंड से बात करी जो उनके साथ वीडियो बनाते थे। तो उनसे मैंने बात करी, तो मैंने पूछा कि उनसे मुझे कोई जब रास्ता नहीं मिल रहा, वो मेरे सास ससुर भी कोई जवाब नहीं देते थे कि मैंने कितने दिन तक कि क्यों नहीं आते, वो फ़ोन भी नहीं उठाते, मेरा बात भी नहीं करते और आप भी नहीं कुछ पूछते हो। तो इसीलिए मैंने उनके फ्रेंड से बात करी, तो वो कहने लग गए नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और हमारा तो मतलब कि 5 बजे सब काम निमट जाता है और ये जाता है कि कहीं और किसी और लड़के के साथ, ये हमें नहीं पता ये कहाँ जाता है, क्योंकि रात के 2-2:30 बजे तक का तो कोई काम होता ही नहीं है। मैंने कि घर पे आते हैं इसी ही टाइम आते हैं, 3-3 बज जाते हैं उनको घर पे आते हुए, कभी बताते नहीं है कोई भी कि क्या काम कर रहे हैं या कुछ और बात है। कई दिन तक की गायब रहेंगे, उसको भी कोई जवाब नहीं देना, कोई नहीं, मतलब कि हो सके कुछ काम करने के लिए जाते हो कहीं पे। हाँ, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन इन्होंने बताया नहीं मैं कुछ काम करता हूँ या मेरा कुछ काम है। कहने लगे नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। मैंने कि रात की तो तुम्हारी कोई वीडियो रहती ही नहीं है, सब जितनी भी वीडियो होती है सब तुम दिन में ही बनाते हो। तो इसी बात को लेकर कि तुमने मेरे दोस्त से बात क्यों करी और उसको क्यों बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, कि मैं तुम्हारी बीवी बात कर रही हूँ। फिर हमने पुलिस केस भी किया था वहीं पे ससुराल में रहते हुए। तो FIR वगैरह नहीं हुई थी, पुलिस वालों ने भी आपस में बातचीत करवा के अपनी मतलब कि बोल दिया था कि हाँ ले जाओ अब ठीक है, अब नहीं करूँगा मैं इस तरह करके। तब भी अच्छा, जैसे मान लिया अगर उनको वीडियो बना के कैरियर ही बनाना था तो कैरियर तो उनका बन गया, 2-2.5 मिलियन सब्सक्राइबर भी होंगे शायद उनके। कितने सब्सक्राइबर हैं फिलहाल? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इंस्टा पे ना मेरी ID उन्होंने ब्लॉक कर रखी है, तो इसीलिए, और मैं देखती भी नहीं उनकी वीडियो। तो यूट्यूब पे भी तो काफ़ी अच्छे फॉलोअर होंगे। हाँ, यूट्यूब पे है उनके 2 मिलियन होने वाले हैं। यूट्यूब पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं उनके। वही तो मैं यही पूछना। सक्सेस तो मिल गई ना, 2 मिलियन तो बहुत लंबा सफर होता है। अब तो सक्सेस मिल गई, आप तो आपको ले जाना चाहिए। मान लिया वो कैरियर के बारे में पहले सोच रहे थे, अब कैरियर भी उनका बन गया, लेकिन फिर भी आपको घर पे छोड़ रखा है उन्होंने। अब उनका ये नहीं पता ना, वो मना करते हैं कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने दूसरी शादी करी हुई है, क्योंकि रात भर घर पे नहीं आना, हफ्ते में कई दिन तक की गायब रहना, जो कपड़े पहन के जाओगे तुम दूसरे लेके आ रहे हो, पैसे तुम घर पे नहीं दे रहे, अपने बीवी बच्चों को नहीं देख रहे, फिर क्या बात रहेगी? वो रात भर तक की तुम 3 बजे 4 बजे तक की तुम फ़ोन पे बात कर रहे हो, कुछ तो बात रहेगी ना। अपने बच्चों को भी नहीं देखना, तो इसीलिए कि बस उनका यही कहना है कि बस मुझे अपनी लाइफ देखनी है और बस मेरा तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं है। जब रिश्ता नहीं है तो शादी क्यों की थी, ये तो पूछती ना आप उनसे। शादी कहते हैं घर वालों ने करवाई है ज़बरदस्ती। मैं नहीं कर रहा था शादी, कि मुझे तो लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे अपना करियर बनाना था, मुझे मुंबई जाना था, इन्होंने करवाई है मेरी ज़बरदस्ती शादी। तो अब मतलब कि यही देखेंगे, अब मैं नहीं देखूँगा। मुंबई किस लिए? यही अपने एक्टिंग के करियर में जाने के लिए, इसलिए। तो यूट्यूब पे किस नाम से है उनका चैनल? वही सरपंच आसिफ। अच्छा जी।
2 मिलियन सब्सक्राइब उनके हो चुके हैं। अब आप उनके साथ में रहना चाहती हैं या फिर आप उनसे छुटकारा चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? आपकी भी तो एक वो होगी ना डिमांड। आप क्या चाहती हैं अब? आप कुछ नहीं चाहती? आप वहाँ जाना चाहती हैं या फिर आप अब नहीं। क्यों, आप क्यों नहीं? अब क्यों नहीं? जब वो रहना ही नहीं चाहते। अब मैंने इतनी कोशिश कर ली, मुझे बार बार घर छोड़ देते हैं। ये अभी भी मुझे झूठ बोल के छोड़ा था घर पे कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। दिसंबर में मुझे छोड़ के गए खुद गली तक की। कहने लगे मैं मुंबई जा रहा हूँ और क्या बोलते हैं जब मैं आऊँगा तो तब मतलब कि मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। और मुंबई नहीं गए आज तक भी, झूठ बोल के छोड़ के चले गए इसी तरह ही। फ़ोन करती हूँ मैं, फ़ोन नहीं उठाते, ना कोई बातचीत होती है, कुछ भी नहीं। कितने दिन पहले छोड़ गए थे आपको? 2023 में छोड़ के गए हैं दिसंबर में। अच्छा। फिर मैं 26 जनवरी वाले दिन गई थी। 26 जनवरी थी तब मेरा भाई छोड़ के आया। मैंने कि मैं और नहीं रहूँगी और बहुत दिन हो गए, वो जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते तो तब भी मैं तो ससुराल में जाऊँगी, वहीं पे रहूँगी। तो जब मैं गई तो फिर उसी तरह ये मेरे साथ ना शुरू से ही ऐसा करते हैं कि खाना छुपा दिया, खाना नहीं दिया, किचन में ताला लगा लेते हैं। इस बार मैंने इनकी वीडियो भी बनाई थी, मैंने कि फिर मुझे ही गलत ठहरा देते हैं। तो इस तरह खाना करके छुपाना मतलब ये क्या चीज़ हुई? खाना बनाया, जैसे कि रोटी बन गई, सब्जी बन गई तो नीचे ले जाके कहीं अलमारी पे छुपा दी या किसी बेड के पीछे, इस तरह करके मचान पे ऐसा करके छुपाते हैं। किचन में ताला लगा दिया। ऐसा क्यों? बस परेशान करना है, दहेज नहीं मिला उनको और लड़का चाहता नहीं है। सास और नंद की इतनी तेज है कि बिल्कुल रहने ही नहीं देती। तो आपस में बैठ के भी तो बातचीत हो सकती है। इसमें मान लिया समाज के लोग होते हैं या फिर घर परिवार के लोग होते हैं, दोनों परिवार के लोग बैठ के इसमें बातचीत करें, कुछ समाधान निकालने की कोशिश करें। बातचीत हमारी हुई है कई दफ़ा, लेकिन इसके पाप मतलब कि यही नहीं रहते। आसिफ ही नहीं मतलब कि बातचीत कर जब होती है ना कि शुरू में भी गए मेरे अब्बू या और कोई भी हमारे रिश्तेदार गए बात करने के लिए, तो यही घर पे नहीं रहते, इनसे ही नहीं बात होती। सास ससुर तो बोल देते हैं हाँ भाई उसकी ही बात है, वो ही अपनी बात करेगा। तो उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं होती कि हम बातचीत करें या रखें। उनकी तरफ से बिल्कुल ये है कि हमें नहीं रखना, क्योंकि और भी किसी को बोलते हैं रिश्तेदारों को भी, तो ये बोलते हैं अब नहीं लाएंगे हम अपने बहू को और अपने पोते को। आपका लड़का भी है, 3-4 साल इसकी उम्र है, 4 साल। तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं, इसके कैरियर को लेके? या फिर इनके जो पिता हैं वो इसके बारे में कभी फ़ोन आ जाता है, बातचीत हो जाती है लड़के से? कभी भी नहीं, कभी ना कभी फ़ोन करा इन्होंने, ना कभी देखने के लिए आए। जब मैं इसको अपने घर पे लेके आई थी 4.5 महीने, 4 महीने का था बस, उसके बाद से ये बिल्कुल नहीं आए देखने के लिए, ना कभी फ़ोन। मैंने बताया मैं 2023 में गई सितंबर में रहने के लिए, तब भी 2 साल बाद गई मैं, तब भी इन्होंने अपने बच्चे को बिल्कुल देखा तक भी नहीं। इसी के ऊपर मतलब कि मारा भी इसको। अगर ये बोलता था ना बाहर लेके चलो या मुझे कुछ चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे करते थे कि मेरा है ही नहीं, बिल्कुल दूर, बिल्कुल मतलब कि पास नहीं लगना। मेरा बच्चा इतना डरता था। इसी के सामने इन्होंने, मेरी सास ने, इन्होंने मुझे गला घोट के मारने की कोशिश करी थी। तो इसने ये चीज़ें देख ली थी, तो आज तक भी ना यही बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, पापा तो बहुत गंदे हैं, मेरी अम्मी को मार देंगे, मेरी दादी भी। तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ ये बैठ गई उसको, क्योंकि जब ये मुझे मार रहे थे ना इस तरह कि हाँ कि मेरे दोस्त से बात क्यों करी, तुमने क्यों बताया कि मेरी शादी हुई हुई है, कि मैं इसकी वाइफ हूँ, तो उसके चक्कर उसी के मतलब कि चल, इतना सा बच्चा था मेरे, ये छोटा ही था, और तब भी जाके इसके सामने ऐसी हरकत की। मेरा बच्चा जाता भी नहीं है उनके पास, अब बिल्कुल पास ही नहीं लगाया बिल्कुल भी। तो फिलहाल इनसे हमने बातचीत की है, इनकी माता, उनका परिवार है, तो आपने क्या देखा उनमें जो आपने शादी की लड़की की? देखो परिवार तो अच्छा था, जब हमें इन बातों की नहीं थी, सब यूँ कहते लड़का अच्छा है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है, रोजे रखे थे रमज़ान में, लड़का सही था, आया गया, मतलब रहा भी यहाँ, कोई वो ही नहीं है। इसी तरह माँ बाप की तरह मानने था, मतलब इसी तरह आना जाना। फिर क्योंकि 1-2 दफ़े रहा भी वो लड़का, मतलब रात को रहेगा तो उनके माँ पा उसके अब्बू फ़ोन करते थे, गाली गुफ्तार देते थे, तो वहाँ रह रहा, इस तरह रह रहा, इस तरह, उसे मतलब बुला लेते, रहने नहीं यहाँ आ जाता हो जी, रात को रहने आ जाता था, बच्चे भी थे, इसलिए उसको उसके अब्बू गाली देते थे। ये मैंने भी सुना फ़ोन पे। वो यूँ कहते थे हाँ मतलब मेरा परिवार है, मैं जैसा सोच रहा था, मेरे माँ बाप जैसे मेरे हैं ऐसे मुझे मिल जाए परिवार, मुझे ऐसे ही मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना जाना। सुबह को जाता, खाना वाना टिफिन बांध के हम से ही भेज दें तो उसको ड्यूटी अपने जाता था, कोई काम में वो इन था। फिर इनमें पता नहीं क्या 6 महीने के बाद इसके मतलब आसिफ के अब्बू ने बुलाया, कहने लगा जी सर्दी का मौसम था, तुम जल्दी आ जाओ। मैं रात को ही गई यहाँ से। कहने लगा जी ये जिम्मेदारी आसिफ हमारी ठाता नहीं घर की,
ना हमें देखे, ना हमारे बाहर के उठावे जिम्मेदारी, ना घर के उठावे। मैंने उसके ऊपर यूँ कहा, देखो तुम बाप बेटे की बात है तुम्हारी, तुम जानो तुम्हारा बेटा जाना। हाँ मेरी बच्ची की गलती है, मैं इसे कह सकूँ अच्छी बुरी, इसके बारे में मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती। जैसे ही मतलब इनकी बात ख़राब हो गई, वो सोच रहा तो अपने दामाद को ये कुछ कह मतलब बात को हमारे लिए मतलब इधर से बोले। मैं क्यों बोलूँ भाई, बात क्यों ख़राब करूँ? मेरे तो भाई रिश्तेदारी है, लड़की दे रखी है मैंने, तो इस वजह से मतलब इनकी बात ऐसे ही ख़राब होती चली गई। अब नहीं बताओ, जब बेटा तुम्हारा पैसे नहीं देता, घर में खर्चा नहीं देता, फिर तुमने लगा रखा कि उसको पास में, तुम थोड़ा टक्कर तो लगाओ उसको। भाई तुम जा निकल यहाँ से, और अब मैं अपना आप देखूँगा, अपने बीवी बच्चों को, इसे बहू को मैं रखूँगा। जिस तरह और बच्चों को रख रहा तो इन्हें भी रख लेता। इस वजह से इनकी बस हमें यूँ नहीं पता। आपने कोशिश करी क्या कोई इस तरीके की बातचीत करके? मतलब बातचीत कई बार इसी तरह भेज लिया, अच्छा ना किसका घर उजड़े बच्चों का। भाई जब माँ बाप ही नहीं कोई कोशिश कर रहा है, उनके माँ बाप ही ऐसे मोल में रहे हुए, ऐसे ही बच्चे पल रहे हैं उनके मोल में। जब मोल बहुत अच्छा था, उनके हमें नहीं पता था ये आदमी ऐसे गंदे हैंगे बिल्कुल, इसलिए हमने कर दिया। क्या दिक्कत आई जो शादी के बाद में, जैसे वहाँ पे गई आप ससुराल में, उसके 1 साल बाद ही आप घर पे रहने लगी आके? तो क्या कह के रहे थे वे आपको? किस तरीके की डिमांड आपसे की गई थी दहेज के लिए? दहेज मांगते थे कि बोलते थे अपने घर वालों को बोलो कि पैसे दें, कैश दे, मतलब कि सामान ना दे, सामान हम अपना आप ले लेंगे। कि 4-5 लाख रुपए अपने घर वालों से बोलो कि वो देगा। तो आपने कितना पैसा दिया था शादी में? शादी में हमने कुछ सामान दिया था और क्या बोलते हैं कि 1 लाख रुपए कैश दिए थे उनको। तो फिर अब जैसे शादी के बाद में आप दोनों वहाँ पे रहते थे, उसके बाद में आप जो घर तक पहुँची, इसका कारण क्या बना फिर? इसका कारण सिर्फ दहेज ही था कि उनको दहेज ना मिला, तो उसी के चलते बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। 1 साल तक कि मैंने वहाँ पे बर्दाश्त किया, जब तक कि मेरा बच्चा हुआ। जिस दिन मेरा बच्चा हुआ उस दिन भी उन्होंने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया था कि हम तेरा कुछ नहीं करेंगे, अपने घर वालों के ऊपर जा, अपने घर वालों के पास जा। तो फिर बच्चा यहाँ पे हुआ था या वहीं पे? जी यहीं पे ही होया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे अब आ जाते हैं वे आपके पास में, या फिर आप वहाँ पे चली जाती हो? बीच बीच में कभी गई उसके बाद में फिर आप? नहीं, वो यहाँ पे कभी भी नहीं आते, ना कभी फ़ोन करते हैं, ना उठाते हैं अगर मैं करती हूँ तो। अभी बीच में मैं गई थी 2023 में।